हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी एंड वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं। जनरली सेंटेंसेस शुरू होते हैं सब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब से भी सेंटेंस को शुरू करेंगे। और इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जीरेंड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरेंड? जीरेंड का मतलब समझते हैं आप? और जीरेंड को भी समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है। देखिए, वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी काम। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जाना, आना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब होती है और इनकी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, इस तरह से ये वर्ब होता है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली नाउन, नाउन की अगर मैं बात करूं तो नाउन की सिंपल डेफिनेशन होती है, वो है नेम, किसी का भी नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस या नेम ऑफ अ थिंग, किसी का भी नाम। जैसे चेयर, ये इसका नाम है, मार्कर, ये इसका नाम है, पॉइंटर, ये इसका नाम है, ये टी शर्ट, इसका नाम है, स्पेक्स, ये इसका नाम है, पोडियम, क्लास, तो हर किसी चीज का एक नाम होता है, तो उसको हम नाउन बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर हम वर्ब में आईएनजी को लगा दें तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये भी नाउन बन जाता है। देखिए कितनी मजेदार बात है कि वर्ब में आईएनजी को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? नाउन बन गया। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम जैसे कैसे नाउन बनता है ये समझिए पहले, कि जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पर कौन सा रूम होता है? वेट करने के लिए रूम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेटिंग रूम। वेट रूम नहीं बोलते ना। पीने के लिए पानी है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रिंक वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। लाइसेंस आप बनाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस कि ड्राइव लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहां पर एज ए जीरेंड आ रहा है। और ये जब वर्ब आईएनजी बनता है, यानी कि जब ये नाउन बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरेंड बोलते हैं। वर्ब में आईएनजी लगा के जब वो नाउन बन जाता है, उसी को हम जीरेंड बोलते हैं। और इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं? वर्बल नाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ होता है, क्योंकि ये वर्ब से आता है। ये इट कम्स फ्रॉम अ वर्ब, कोई भी वर्ब है, कोई भी चीज, इसलिए उसको वर्बल होते हैं। और इट बिहेव्स लाइक अ नाउन, ये नाउन की तरह बिहेव करता है, मतलब एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए कॉम्प्लीमेंट। एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। इसको डुप्लीकेट नाउन भी बोला जाता है, बहुत से लोग इसको डुप्लीकेट नाउन भी बोलते हैं, तो ये वर्बल नाउन बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिए आपको, कि रीडिंग इंप्रूव्स योर नॉलेज। अब देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? रीडिंग से। रीड में आईएनजी लगा दिया है तो ये जीरेंड बन गया है, ये नाउन बन गया है, ये एक्टिविटी हो गई है। तो रीडिंग इंप्रूव्स योर नॉलेज, यानी कि रीडिंग जो है आपकी नॉलेज को इंप्रूव करती है, तो ये एज अ सब्जेक्ट यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है ना। और कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे कैसे अलग अलग यूजेस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका यूज आता है एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह। जीरेंड स्टार्ट्स द सेंटेंस एंड डज द एक्शन, यानी कि सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो किससे शुरू होगा? जीरेंड से। वर्ब में आईएनजी से साथ जो मिलाएंगे तो वो क्या बन गया? जीरेंड बन गया। उससे सब्जेक्ट शुरू होएगा और वो एक्शन को करता है, एंड इट डज द एक्शन। जैसे स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी। अब देखिए, स्विम इज माय फेवरेट हॉबी ऐसे नहीं बोलते हैं, स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। तो ये क्या बन गया? आपका जीरेंड बन गया, क्योंकि स्विम में आईएनजी लगा दिया। तो स्विम इज माई फेवरेट हॉबी, तो स्विमिंग जो है मेरी फेवरेट हॉबी है। ठीक है। नेक्स्ट इज डांसिंग कीप्स मी फिट। कौन फिट रखता है मुझे? कौन फिट रखता है? डांसिंग। यानी कि कौन काम कर रहा है यहाँ पे? दैट इज डांसिंग। अब ये यहाँ पे जीरेंड हो गया, तो डांसिंग कीप्स मी फिट, डांसिंग जो है मुझे फिट रखती है। गॉट इट। नेक्स्ट इज रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव योर वोकैबुलरी। रीडिंग जो है ना आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में मदद करती है। तो कौन मदद करता है यहाँ पे? रीडिंग। तो रीड नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? रीडिंग। रीड में आईएनजी लगा दिया तो ये नाउन हो गए। अब ये रीडिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है ना। कौन से नाउन है? वर्बल नाउन है ये। ठीक है। ट्रैवलिंग कैन बी एक्सपेंसिव। ट्रैवलिंग करना बहुत महंगा हो सकता है, तो ट्रैवलिंग कैन बी एक्सपेंसिव। ये शुरुआत किससे हो रही है? देखिए एज ए नाउन्स यहां पे यूज होके, नाउन से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है और इसको वर्बल नाउन बोलते हैं और ये जीरेंड के फॉर्म में होता है। कुकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, यानी कि कुकिंग, खाना बनाने में बहुत धैर्य लगता है, तो कुकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो यहां पे भी ये कुकिंग से शुरू हो रहा है सेंटेंस। गॉट इट? समझ आ रहा? तो यहां पर ये जो जीरेंड है ये कैसे यूज किया जा रहा है? एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये शुरुआत की सेंटेंस की जो हो रही है वो जीरेंड से ही हो रही है, तो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। गॉट इट? आगे एक देखते हैं, सेकंड यूज देखते हैं इसका हम, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक सेकेंड,
Second use, as the object of a verb, gerund receives the action of another verb coming from the verbs like enjoy, dislike, avoid या suggest। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में कोई भी दो वर्ब आ जाते हैं, दो मेन वर्ब आ जाते हैं, तो जो दूसरा मेन वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी के फॉर्म में आएगा, यानी कि जीरेंड फॉर्म में आएगा, एज ए नाउन आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एंजॉय ये मेन वर्ब है, और दूसरा मेन क्या है, रीड करना, जैसे आई एंजॉय रीड बुक्स। ऐसे नहीं लिख सकते ना हम, क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो दोनों वर्ब एक साथ नहीं आ सकते सेम फॉर्म में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो दूसरा वर्ब आता है उसको हम क्या बनाते हैं, जीरेंड बनाते हैं। तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एंजॉय टू रीड बुक्स। जब दो वर्ब आती है एक साथ तो उसको टू से सेपरेट किया जाता था, आई एंजॉय टू रीड बुक्स, ठीक है ना। तो या फिर आप लिख सकते हो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। तो यहां पे एज ए जीरेंड की तरह ये यूज हो रहा है, एज ए नाउन की तरह यूज होता है। तो ठीक है ना, मैं एंजॉय करता हूं, बुक्स पढ़ना को मैं बहुत एंजॉय करता हूं। शी डिसलाइक्स वेटिंग फॉर पीपल। अब यहां डिसलाइक भी मेन वर्ब है, वेट भी मेन वर्ब है, तो वेट किस फॉर्म में आ रहा है, आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, यानी कि जीरेंड फॉर्म में आ रहा है, एज एन नाउन आ रहा है यहां पे। तो शी डिसलाइक्स वेटिंग फॉर पीपल, यानी कि लोगों के लिए इंतजार करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शी डिसलाइक्स, क्या डिसलाइक करती है, वेटिंग आ रहा है यहां पे। नेक्स्ट, शी एंजॉयज, अब वो क्या एंजॉय करता है। अब ये जो वर्ड है ना, एंजॉय, डिसलाइक, अवॉइड, सजेस्ट, इन वर्ड्स के साथ ये जीरेंड फॉर्म में ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो शी एंजॉयज डांसिंग, वो डांस करना बहुत एंजॉय करती है। नेक्स्ट इज वी अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यानी कि हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का अवॉइड किया। नेक्स्ट इज ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, उसने वॉक पर जाने की सलाह दी। तो यहां पे सजेस्टेड ये मेन वर्ब आ गया, इसके बाद ये जो गोइंग आ रहा है ये वर्ब में आईएनजी लगा रखा है, यानी कि नाउन फॉर्म में आ रहा है और एज ए जीरेंड आ रहा है। गॉट इट। तो यानी कि जब दो वर्ब आते हैं तो दूसरा वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, जीरेंड फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। आईएनजी को जीरेंड ही बोलते हैं हम। नेक्स्ट, थर्ड यूज, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी कि अगर आपके इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, विदाउट, अबाउट इस तरीके के प्रीपोजिशन आते हैं, अगर उसके बाद वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा जीरेंड फॉर्म में आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन आता है। कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद तो हमेशा क्या आएगा, नाउन आता है। तो अगर हमें वर्ब को यूज करना है तो वहां पे एज ए जीरेंड की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि वो जीरेंड बनते ही क्या बन गया, नाउन बन गया वो। तो कैसे बनेगा, जैसे ही इज गुड एट। अब गुड एट का मतलब होता है किसी भी चीज में अच्छा होना, तो गुड एट, जैसे मैं अगर बोलूंगा ही इज गुड एट इंग्लिश तो नाउन हो गया, ही इज गुड एट स्पोर्ट्स ये भी नाउन हो गया। लेकिन अगर मुझे यहां पे बोलना है कि ही इज गुड एट प्लेइंग चेस, तो प्ले में क्या आ गया, आईएनजी आ गया, तो ये एज ए नाउन हो गया। यहां पे प्लेइंग क्या है, नाउन है, जीरेंड हो गया ये। तो ही इज गुड एट प्लेइंग चेस, यानी कि वो चेस खेलने में अच्छा है। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, यानी कि वो बिना गुड बाय बोले चली गई, निकल गई। तो शी लेफ्ट विदाउट, अब विदाउट के बाद अगर आ रहा है यहां पर तो वो जीरेंड फॉर्म में आ रहा है, मतलब एज ए नाउन आ रहा है, तो यहां पे आईएनजी हमें लगाना पड़ेगा। शी इज इंटरेस्टेड इन, किसमें इंटरेस्टेड है वो, इंग्लिश सीखने में, इन लर्निंग इंग्लिश। तो यहां पे जो लर्निंग आ रहा है ये दैट इज एज ए नाउन, एज ए जीरेंड यहां पे आ रहा है, वो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। ही लेफ्ट विदाउट लॉकिंग द डोर, यानी कि वो बिना ताला लगाए, दरवाजे के बिना ताला लगाए वह निकल गया, वो चला गया। तो ही लेफ्ट, विदाउट के बाद आपका जो आ रहा है यहाँ पे लॉकिंग, यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग रहा है, जीरेंड फॉर्म आ रहा है, नाउन हो रहा है ये। वी आर फॉन्ड ऑफ, अब देखिए ये ऑफ भी क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के बाद जब वर्ब आ रहा है वो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आ रही है ना आपको ये बात, कि यानी कि कोई भी जो प्रीपोजिशन आता है यहाँ पे आपका इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, विदाउट, अबाउट, इसके बाद अगर आपके एक्शन वर्ब लगाते हैं हम तो वो आईएनजी यानी कि जीरेंड फॉर्म में लगेगा। गॉट इट। चलिए, वी टॉक्ड अबाउट मूविंग टू अ बिगर हाउस, यानी कि हमने बड़े घर में जाने के बारे में बात करी, ठीक है। तो यहां पे अबाउट के बाद क्या आ रहा है, आईएनजी में आ रहा है। गॉट इट। तो प्रीपोजिशन के बाद इस तरह से आएगा। फोर्थ फंक्शन में आते हैं अब हम यहाँ पे, दैट इज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। एज अ कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। जीरेंड रीनेम्स और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है या उसको रीनेम करता है। जैसे माय जॉब इज टीचिंग इंग्लिश, मेरा जॉब क्या है, मेरा जॉब क्या है,
इंग्लिश पढ़ाना। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मेरे जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है। मेरा जॉब क्या है? पढ़ाना। तो माई जॉब इज टीचिंग इंग्लिश। हिज पैशन इज पेंटिंग। उसका पैशन क्या है? पेंटिंग है उसका पैशन। तो ये उसके पैशन को डिस्क्राइब कर रहा है। हिज पैशन इज पेंटिंग। माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। मेरी फेवरेट हॉबी पेंटिंग है। हिज मेन जॉब इज टीचिंग इंग्लिश। हर पैशन इज राइटिंग नॉवेल्स एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे इज वॉचिंग द सनसेट। यानी कि दिन का सबसे मस्त, सबसे अच्छा जो पार्ट होता है वो है सनसेट को देखना, सूर्यास्त होते हुए देखना। इज वॉचिंग द सनसेट। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बेस्ट पार्ट ऑफ द डे को डिस्क्राइब कर रहा है। तो दिस इज यहां पे एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको रीनेम करता है, इस तरह से भी हम यूज करते हैं जीरेंड को। These are the functions of gerund. Got it? Let us do some practice. आपके लिए कुछ sentences है। Swimming is the great way to stay healthy. Swimming जो है सबसे अच्छा तरीका है हेल्दी रहने का। Swimming is the great way to stay healthy, right? यानी कि तैरना स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा तरीका है। Reading helps you learn English. अब ये देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? रीडिंग से शुरू हो रहा है। Reading helps you learn new things. पढ़ना आपको नई चीजें सिखाने में मदद करता है। Traveling ब्रॉडन्स द माइंड। यानी कि ट्रैवलिंग करने से क्या होता है? दिमाग खुलता है भाई आपका। ट्रैवलिंग ब्रॉडन्स द माइंड। यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है? जीरेंड से हो रही है। देखिए एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे ये। कुकिंग रिक्वायर्स पेशेंस। यानी कि खाना बनाने में धैर्य की आवश्यकता होती है। एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग बूस्ट एनर्जी। अब एक्सरसाइजिंग से शुरू हो रहा है यहाँ पे। एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह एक्सरसाइज करना आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। लाफिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस। यानी कि जो हंसना जो है आपके तनाव को कम करता है। सब किससे शुरू हो रहे हैं? देखिए सबके सब सेंटेंसेस एज एन नाउन, जीरेंड एज एन नाउन की तरह हो रहा है। नेक्स्ट इज आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब दो वर्ब आती है तो जो दूसरी वर्ब आती है वो एज अ जीरेंड आती है। तो एंजॉय और प्लेइंग, प्ले जो आ रहा है वो आईएनजी में आ रहा है। अवॉइड के बाद मीटिंग, तो ये मीटिंग किस में आ रहा है? आईएनजी में आ रहा है। इस तरह से तो आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। शी अवॉइडेड मीटिंग हिम, उसने उससे मिलने से बचा, अवॉइड किया उसको। दे फिनिश्ड क्लीनिंग द हाउस, उन्होंने घर साफ करना खत्म कर लिया। ही सजेस्टेड विजिटिंग द न्यू कैफे, उसने नए कैफे में जाने का सुझाव दिया। तो यहाँ पे सजेस्टेड के बाद क्या आ रहा है? आईएनजी, जीरेंड फॉर्म। वी प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग इंग्लिश, हमने अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया। शी एडमिटेड चीटिंग ऑन द टेस्ट, उसने टेस्ट में नकल करने की बात स्वीकार करी यानी कि मानी। गॉट इट? तो यहां पर एडमिटेड के बाद क्या आ रहा है? आईएनजी में फॉर्म में आ रहा है एज ए नाउन। गॉट इट? एज ए नाउन। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज शी इज गुड एट। अब देखिए प्रीपोजिशंस के बाद, ये जितने भी प्रीपोजिशंस आ रहे हैं ना यहाँ पे, इन प्रीपोजिशंस के बाद आपका जो है हमेशा क्या आएगा? जीरेंड फॉर्म में। शी इज गुड एट ड्राइंग, वो ड्राइंग में अच्छी है। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच सीखने में उसकी रुचि है। दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, उनको मैच हारने का डर है। वी टॉक्ड अबाउट गोइंग टू कैफे, यानी कि हमने कैफे में जाने की बात करी। तो देखिए गोइंग, लूजिंग, लर्निंग, ड्राइंग आईएनजी में आ रहा है ना जीरेंड फॉर्म में। विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, बाय वर्किंग हार्ड यू कैन सक्सीड, यानी कि मेहनत से काम करके आप सफल हो सकते हो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज जो डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को। माय जॉब इज, मेरा जॉब क्या है? टीचिंग। हिज फेवरेट एक्टिविटी इज स्विमिंग, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसकी फेवरेट एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? स्विमिंग। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज वेकिंग अप अर्ली, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? वेकिंग अप अर्ली। हर ड्रीम इज बिकमिंग अ डॉक्टर, उसका ड्रीम क्या है? डॉक्टर बनना। दैट इज उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसके ड्रीम को। द ओनली सॉल्यूशन इज स्टडिंग हार्डर, ओनली सॉल्यूशन, जो सिर्फ एक सॉल्यूशन क्या है? द ओनली सॉल्यूशन, बस यही एक सॉल्यूशन है, वो क्या है? मेहनत से पढ़ाई करना। आवर मेन गोल इज रिड्यूसिंग वेस्ट। तो यहां पर भी आपके जो है एज एन आईएनजी फॉर्म, जो मेन वर्ब में आईएनजी लग के जीरेंड फॉर्म में आ रहा है, तो एज ए नाउन हम यूज कर रहे हैं। गॉट इट? अब आपके लिए दो सेंटेंसेस है। उसका सबसे बड़ा डर परीक्षा में फेल होना है और मैं बस का इंतजार करते करते थक गया हूं। ये दोनों सेंटेंसेस आपके लिए होमवर्क है। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं और कमेंट्स में इनका आंसर जरूर से लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाए, सबको सीखने को मिले। और यही इंग्लिश लिंग्वा का ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को सब लोगों में ट्रांसफर कर पाए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारे वीडियोस का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा और हम इसी तरह से सीखते रहेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।